हरेंद्र भैया और लीलम दीदी 3 सूत्र दिए हैं, तीनों के पालन करना है। पहला में दया मांगना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करे, गुरु दया करे। आप चाहे जितने बार भी दया मांग सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु दया देने में कोई कंजूसी नहीं करते हैं। हम लोग भले कंजूसी कर लेते हैं कि ये काम नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे ऐसे, लेकिन हमारे महादेव बहुत दयालु हैं, जितने बार भी दया मांगिएगा उतना बार दया करेंगे। और दूसरा में चर्चा करना है, अनजान व्यक्ति को बताना है, हे भैया हे बहन। जैसे कोई भैया लोग रास्ता भटक रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं, कहीं पे मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम उनको समझाइए कि हम शिव चर्चा में आए तो मेरे पर शिव जी इतना दया किए, इतना दया किए कि आज हम सुखी संपन्न हैं। तो आप भी शिव चर्चा में आइए और शिव को चरण पकड़िए और आप भी सुखी रहिएगा। और तीसरा में नमः शिवाय के जाप करना है। ऊपर श्वास नमः, नीचे श्वास शिवाय, नमः शिवाय। आप मुंह नहीं खुलना चाहिए, जैसे एक होता है मुंह में बुदबुदाने, उससे नहीं, मन में जाप करना चाहिए। और एक बात और दीदी, ये अलग से हम बोल रहे हैं, कोई गाली मत दीजिएगा। यहाँ जो अगरबत्ती जलता है उसमें बांस का अंश होता है, बांस लगा रहता है ना अगरबत्ती में, तो वो अशुभ होता है, क्योंकि बांस वैज्ञानिक दौर से भी एक देखा जाए तो बांस जलाने से नुकसान होता है, बीमारी होता है। और एक अति आप लोग धर्म से देखिए तो बांस से कृष्ण भगवान का बांसुरी बनता है और उसी को आप जला रहे हैं, तो हम लोग सनातन है तो इसका तो हम लोग ख्याल रखना पड़ेगा। तो 10 रुपये में भी अगरबत्ती मिलता है, 10 रुपये को एक हरि दर्शन आता है, उसमें सिर्फ अगरबत्ती रहेगा, उसको जलाइए, वो बहुत अच्छा होता है।